नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के घर पर पथराव और पुतला जलाने की वजह से शहर में तनाव। पुलिस ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया। जगताप के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। मां दुर्गा की उपासना और आराधना का उत्सव नवरात्रि शुरू। अमरावती में श्री अंबा देवी मंदिर में भक्तों के लिए सजा माता का दरबार। मंदिरों में विशेष व्यवस्था, वही सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कौंडिन्यपुर स्थित रुक्मणी मंदिर को बंद रखने का फरमान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से स्थापित देश भर में केवल 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया उद्घाटन। पीएम ने ऑनलाइन अमरावती जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परियोजना का भी किया लोकार्पण। अमरावती जिले में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के लिए हुए चुनाव के बाद से ही जिले में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। गुरुवार की सुबह चांदुर रेलवे शहर में पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र जगताप के घर पर कुछ लोगों ने पथराव कर उनका पुतला जलाने का भी प्रयास किया। बताया जा रहा है कि ये हमलावर राज्य मंत्री बच्चू कडू के समर्थक है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। अमरावती जिले में इसी सप्ताह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल का चुनाव हुआ। संचालक मंडल का नतीजा घोषित होने के बाद से जिले में प्रमुख नेताओं के बीच की खटास बढ़ गई है। इस चुनाव में सहकार पैनल की जीत हुई है, जिसमें पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख, अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और उनके सहयोगी शामिल है। जीत के जश्न के दौरान वीरेंद्र जगताप ने राज्य मंत्री और परिवर्तन पैनल के बच्चू कडू पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिससे बच्चू कडू के समर्थक नाराज हुए थे। इसके बाद गुरुवार की सुबह चांदुर रेलवे शहर में वीरेंद्र जगताप के घर के बाहर बच्चू कडू के समर्थकों ने पथराव कर उनका पुतला जलाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद वीरेंद्र जगताप के घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वैसे पुलिस ने इस मामले में कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। अमरावती जिल्हा बँकेमध्ये काँग्रेस समर्थित बबलू देशमुख आणि यशोमती ठाकूरांच्या नेतृत्वाखाली ज्या 14 सीट निवडून आल्या, त्यामध्ये बच्चू कडूचा पॅनलचा पराभव झाला। म्हणून ढोल वाजवत असताना आम्ही ज्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी काही क्लिप दाखवल्या, त्याचा राग मनात धरून माझ्या घरावर बच्चू कडूंनी हमला करवलेला आहे। आमची मागणी आहे, जे लोकांनी माझ्या घरावर हमला केला त्यांच्यावर वेगवेगळ्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल व्हावे। त्याची दखल आदरणीय उद्योगजी घेतील। आम्ही लहान माणसं आहे। राज्य मंत्री बच्चू कडू के समर्थकों ने गुरुवार सुबह चांदुर रेलवे में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के घर पर हमला बोल दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव सोमवार को अमरावती जिले में हुए थे और परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए गए थे। पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि वीरेंद्र जगताप राज्य मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ नारेबाजी कर रही थे। इसी तरह गुरुवार की सुबह बच्चू कडू के समर्थकों ने वीरेंद्र जगताप के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक जगताप ने आरोप लगाए हैं कि बच्चू कडू के पैनल की हार के कारण हमला किया गया। अमरावती जिल्हा बँकेमध्ये काँग्रेस समर्थित बबलू देशमुख आणि यशोमती ठाकूरांच्या नेतृत्वाखाली ज्या 14 सीट निवडून आल्या, त्यामध्ये बच्चू कडूचा पॅनलचा पराभव झाला। म्हणून ढोल वाजवत असताना आम्ही ज्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी काही क्लिप दाखवल्या, त्याचा राग मनात धरून माझ्या घरावर बच्चू कडूंनी हमला करवलेला आहे। माझं घर पेटवून द्यायचा प्रयत्न झाला, माझ्या घरावर माझ्या रॉकेट फेकण्याचा प्रयत्न झाला, गोटमार झाली। यास असं होणार आहे हे रात्री मी पोलिसांना कळवलं होतं। बंटी रामटेके आणि आशिष बंड हे त्याच्यातले मुख्य कार्यकर्ते होते, तरी सुद्धा पोलिसांनी रात्री त्यांच्यावर कारवाई केली नाही। आज इथं जे आरोपी पकडले माझ्या घरावर हमला करणारे, त्यांना पकडून आणल्यानंतर सुद्धा बच्चू कडूंचे फोन त्या कार्यकर्त्यांना येत होते। म्हणजे 100%
त्यांचे CDR तपासा, बच्चू कडूंनीच हा हमला घडवला हे सिद्ध होईल आणि आमच्या पोरांनी त्यांना पकडलं. आमची मागणी आहे, जे लोकांनी माझ्या घरावर हमला केला त्यांच्यावर वेगवेगळ्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल व्हावे. बहरहाल जिले में इससे पहले प्रहार कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. अमरावती में बुधवार को जगताप की प्रतिमा जलाई गई, जबकि गाडगे नगर थाने में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है. आज इथे आम्ही ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जे वीरेंद्र जगताप काँग्रेसचे माजी आमदार यांनी माननीय नामदार बच्चूभाऊ कडू यांचे आईचे विषयी जे अतिशय निर्लज्जपणे आणि अवाच्य भाषेत जे शिवीगाळ केली त्याविरुद्ध आम्ही इथे निवेदन देण्याकरता आलो. तर माझं जगताप साहेबांना सांगण्याचं एक हे आहे की तुम्ही एवढे जुने काँग्रेसचे लीडर असून अतिशय खालच्या भाषेत जर अशा प्रकारे कोणाच्या कौटुंबिक बाबतीत जर तुम्ही बोलत असाल तर हे योग्य नाही. आणि त्यातील सर्व आई बहिणींना माझी नम्र विनंती आहे, एक चांगला व्यक्ती म्हणून, की त्यांनी या अशा प्रकारे जे आई बहिणीवर शिव्या घालतात अशा व्यक्तीला, काँग्रेसच्या अशा व्यक्तीला, अशा माजी आमदाराला पुन्हा कधीही निवडून देऊ नये अशी मी सर्व चांदूर रेल्वे मतदारसंघातील माझ्या माता भगिनींना मी नम्र विनंती करतो. आणि वीरेंद्र जगताप यांना ठासून सांगतो की प्रहार कार्यकर्ते अजून सक्षम आहे. त्यांनी जर यानंतर अशा प्रकारे जर वक्तव्य केलं तर वीरेंद्र जगताप यांनी त्यांच्या जागा दाखवून देऊ. आणि अशा प्रकारचं जर हे कुठल्याही प्रकारचं हे केलं तर त्यांना त्यांची अवकात दाखवून देऊ. ते काय आहे, 4 तारखेला जी निवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीमध्ये सहकार पॅनलचा जो दणदणीत विजय झाला, त्या विजयाच्या जल्लोषामध्ये जगताप साहेब हे विसरून गेले का आई बहिणीचा आदर कसा करावा, त्यांचा अनादर त्यांनी केला आहे. आणि त्यांना जो जल्लोषामध्ये त्यांनी जे हे वक्तव्य केलं त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि त्यांच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे. पीएम केयर फंड द्वारा स्थापित देश भर में 35 ऑक्सीजन प्लांटों का गुरुवार को ऑनलाइन लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ. मुख्य समारोह उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया गया था. इस मौके पर अमरावती जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित परियोजना का भी उद्घाटन किया गया. अमरावती जिले में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग 23 मेट्रिक टन तक पहुंच गई थी. इसे ध्यान में रखते हुए तीसरी लहर का सामना करने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन 3 गुना हो गया है. लिहाजा अमरावती जिले में प्रतिदिन 7 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है. पीएम केयर फंड द्वारा L&T और DRDO के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है. अमरावती जिले में 17 PSA ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना की योजना बनाई जा रही है, जिसमें से 3 परियोजनाएं पीएम केयर फंड से स्थापित किए जाने की तैयारी है. अमरावती में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परियोजना की क्षमता 1000 LPM है. दूसरी परियोजना 1000 LPM की क्षमता वाले मोजरी के आयुर्वेद अस्पताल में है. तीसरा प्लांट दरियापुर में उपजिला अस्पताल में 200 LPM की क्षमता के साथ है. L&T कंपनी अधिकारी आशीष दत्त ने कहा कि अगर निकट भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अमरावती जिले में ऑक्सीजन में कोई कमतरता नहीं आएगी. पीएम केयर्स के द्वारा दिया हुआ प्लांट है जिसको DRDO की टेक्नोलॉजी से L&T ने बनाया है. L&T ने अथक प्रयास और परिश्रम करके इस प्लांट को हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट के 2 हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किया है. एक तो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री कृष्णपेट है ये साइट, और एक मोजरी में है कोविड हेल्थ सेंटर मोजरी. दोनों जगह पे ऐसे ही प्लांट इंस्टॉल किया गया है. ये मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट है इसमें 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है. कोरोना वेव 3 आने के आशंका के साथ में और बाकी तैयारियों को देखते हुए यहाँ पर ये प्लांट आए हैं, जो आने वाले समय में भगवान ना करे पर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ऑक्सीजन के मामले में हम लोग काफ़ी हद तक के आत्मनिर्भर रहेंगे अमरावती के लिए. ये प्लांट्स जो है ये उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन का जनरेशन करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है मेडिकल ऑक्सीजन के हिसाब से. यहाँ से आप पाइपलाइंस जो जा रही हैं ये बाजू में बने हुए मॉड्यूलर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोनों के लिए है. कोविड सेंटर मोजरी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डेडिकेटेड प्लांट है, वहाँ के लिए भी पूरी रूप से तैयारी हो चुकी है, प्लांट हो चुका है.
आज ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन किया गया। मैं बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में हमारे अमरावती के प्लांट को ही चुना गया उद्घाटन के लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो अमरावती में तकलीफ़ नहीं होगी। ऑक्सीजन के मामले में हम लोग काफ़ी हद तक के परिपूर्ण होंगे। धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति के साथ ही अमरावती शहर के प्राचीन मंदिर श्री अंबा देवी मंदिर का द्वार भी गुरुवार से भक्तों के प्रवेश के लिए खुल गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थल गुरुवार से खुल गए हैं। अमरावती जिले में भी जिलाधिकारी के निर्देश का पालन करते हुए नवरात्र के पहले दिन प्रसिद्ध श्री अंबा देवी मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। नवरात्रि में माता के दर्शन करने से भक्त भी काफी उत्साही नजर आए। कई महीनों के बाद अपने आराध्य का दर्शन करने के बाद भक्तों ने खुशी व्यक्त की। मागील 18 महिन्यांपासून मंदिरं बंद होती, त्यामुळे आम्ही भाविक भक्त दर्शन करू शकलो नाही। पण सुदैवाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतो आहे, तरी आपल्याला सर्वांना काळजी घ्यायची आहे। मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्स फॉलो करून आपण नवरात्री उत्सवाचा आनंद घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि आज बऱ्याच दिवसाच्या नंतर नवरात्री उत्सवाच्या निमित्ताने अंबादेवी आणि एकविरा मातेचे दर्शन घेताना मनाला अतिशय आनंद होतो आहे। नवरात्री उत्सवाच्या सर्व भाविक भक्तांना शुभेच्छा देते आणि आपण सर्वांनी कोरोना गेला आहे असं विसरून न जाता त्रिसूत्रीचे पालन करावे असा संदेश देते। श्री अंबा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोहण के साथ नवरात्र उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता अरुण जोशी ने मंदिर में विशेष पूजा और व्यवस्था का जायजा लिया। विदर्भाची कुलस्वामिनी आणि हजारो लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या अंबादेवी मंदिरात आजपासून नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। आपण सध्या अमरावतीच्या अंबादेवी मंदिरात आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता आजपासून अंबादेवी मंदिर भक्तांसाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे। नवरात्राचा पहिला दिवस असल्यामुळे भक्तांनी या ठिकाणी आता यायला सुरुवात केलेली आहे। मात्र मंदिरात प्रवेश घेण्यापूर्वी सर्व जे भाविक भक्त आहेत त्या भाविक भक्तांना मास्क लावणे अनिवार्य आहे। त्यांचं सॅनिटायझर या ठिकाणी होत आहे, थर्मल टेस्टिंग या ठिकाणी होत आहे आणि त्यानंतर मंदिरामध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे। अमरावती जिल्ह्याचा जर विचार केला तर अमरावती जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव हा कमी झालेला आहे। मात्र जिल्हा प्रशासनाने जे नियम आखून दिलेले आहेत त्या नियमांचे सर्व या ठिकाणी पालन करण्यात येत आहे आणि त्यानंतरच भाविक भक्तांना या ठिकाणी प्रवेश देण्यात येत आहे। अमरावतीचं हे अतिशय प्राचीन मंदिर आहे आणि स्वयंभू मूर्ती या ठिकाणी अंबादेवीची आहे, त्यामुळे अनेक भाविक भक्त या ठिकाणी नवरात्र उत्सवात दर्शनासाठी येतात। येत्या 9 दिवसात आता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हा उत्सव साजरा करण्यात येतो। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी हा नवरात्र उत्सव या ठिकाणी साजरा होत आहे। मात्र मागच्या वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे हे मंदिर पूर्णपणे बंद होतं। मात्र आज नवरात्राचा पहिला दिवस आणि मंदिर जिल्हा प्रशासनाने मंदिर उघडण्याची जी परवानगी दिली त्यामुळे भक्तांमध्ये कुठेतरी आनंदाचे वातावरण आहे आणि सकाळपासून या ठिकाणी आता भक्त दर्शनासाठी येत आहे। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल देशमुख से अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। अमरावती की प्रसिद्ध अंबा देवी और एकवीरा देवी के मंदिर में गुरुवार से नवरात्रि उत्सव शुरू हो गया है। कई महीने के बाद गुरुवार को मंदिर खुलने और नवरात्रि उत्सव के लिए की गई विशेष व्यवस्था का अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर और महापौर प्रशांत रोड़े ने पूरा निरीक्षण किया। नवरात्रि के मद्देनजर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। विदर्भ की कुलदैवत और हजारों श्रद्धालुओं का श्रद्धा स्थान अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा देवी संस्थान में आज से शारदीय नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो गया है। बीते 18 महीनों से बंद मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खुलने से भक्तों में खुशी का माहौल है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण इसी परिसर से किया गया था। प्राचीन इतिहास प्राप्त अंबा देवी की मूर्ति गोल आकार के पत्थर पर उकेरी गई है। देवी के मुख पर सोने का मुखौटा लगाया गया है, जिससे मूर्ति और भी आकर्षक लगती है। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंदिर परिसर में रौनक और बढ़ गई है। अमरावती जिले के जिलाधिकारी पवनीत कौर व मनपा आयुक्त ने गुरुवार सुबह 6 बजे मंदिर में माता का दर्शन किया और अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया। आज मंदिरात येताना फार चांगलं वाटत आहे, परंतु भाविकांनी मंदिरात येताना कोविड संदर्भातल्या ज्या शासनाच्या सूचना आहेत, मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे इत्यादी बाबी सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे करायचे आहेत आणि
ज्यांना कोणाला सिम्पटम्स कोरोनाचे असतील त्यांनी अजिबात गर्दीमध्ये येऊ नये आहे. गर्दी आपल्याला टाळायची आहे. मी अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांना नवरात्राच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. अगले 9 दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ न उमड़े और कोई भी अनुचित घटना न हो, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। श्री अंबादेवी संस्थान भाविकांना दर्शनासाठी जशी सोय उपलब्ध केली शासनाने, तर जे निर्बंध घालून दिले आहे त्याचं तंतोतंत पालन करून आम्ही भाविकांचं इथे दर्शन करणार आहोत. महिलांसाठी एक वेगळी लाईन आहे, पुरुषांसाठी वेगळी लाईन आहे. ओटीची व्यवस्था बाहेर वेगळी केली आहे. फुलांना वरे परवानगी नाही आहे. बस मी सर्व भाविकांना हीच कळकळीची विनंती करतो की आपण शासनाला पूर्ण सहकार्य करायचं आहे आणि श्री अंबादेवीच्या दर्शनाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि ही यात्रा शांततेत पार पडावी अशी विनंती. फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद. UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा. कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध. साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन. कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें. प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे. धन्यवाद. UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी. कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें. राज्य सरकार की अनुमति से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं. अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में काली माता मंदिर के दर्शन किए. राज्य भर के मंदिर 18 महीने बाद गुरुवार को फिर से खुल गए. इसीलिए नेताओं और मंत्रियों ने राज्य के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. गुरुवार को अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी अमरावती में काली माता मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए. इस मौके पर नवनीत राणा ने विधिवत पूजा कर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. एवढे 1.5-2 वर्षापासूनची आपली दीड वर्षापासूनची कोविडची महामारी पूर्ण देशामध्ये होती आणि सगळे मंदिर मागच्या वेळीशी सुद्धा नवरात्रीमध्ये मंदिरं सगळे बंद होते. पण आज नवरात्रीच्या दिवशी पहिला दिवस आहे की ऑफिशियली जो परमिशन मंदिरांना भेटलेली आहे. भावी भक्त आजपासून 9 दिवस पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नाही, देशामध्ये बरेचसे परिवारांमध्ये ते उपास ठेवतात. 9 दिवस आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पद्धत आहे. बरेचसे फॅमिली येतात आणि देवींची चरणी ओटी भरतात. असे खूप वेगवेगळे पद्धतीने संस्कृतीने आपल्या ठिकाणी हा 9 दिवस खूप लोक मानतात. पण आज सगळ्यात चांगलं वाटत आहे की आज मंदिराला सुद्धा परमिशन भेटली. आज पहिला दिवस आहे आणि आपण सुद्धा या काली माताच्या मंदिरात दर्शन घ्यायला आलो, आशीर्वाद घ्यायला आलो आणि माताच्या चरणी एवढीच प्रार्थना केलेली आहे की देशाला, महाराष्ट्राला आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणि परत ती तिसरी लाट कोविडची येऊ नये, ज्या कारणाने आमचे महाराष्ट्राला, देशामध्ये सुख समृद्धी लाभो एवढीच देवीच्या प्रार्थना केली. आणि सगळ्यांना भावी भक्तांना मनापासून नवरात्राचे मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देते आणि अंबे माता की जय, काली माता की जय. अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर एक बार फिर केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में जो राजनीति शुरू है वो देश की संस्कृति के लिए अशोभनीय है. अगर कल ईडी की ओर से ग्राम पंचायत के सरपंच को नोटिस मिले तो हैरान न हो.
उन्होंने कहा कि इतने निचले स्तर पर जाकर ईडी और इनकम टैक्स जैसी व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो गया है। यशोमती ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के परिजनों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर भी टिप्पणी की है। खरं हे सगळं फार आश्चर्यजनक आहे आणि फार धक्कादायक देखील आहे। आम्ही राजकारणी काही माणसं नसतो का? आमचे काही परिवार नसतात का? आम्ही काही दोस्त मित्र परिवार आम्ही ठेवायचे नाही का? पण आता हे खुंचीचं जे राजकारण सुरू आहे हे आपल्या या देशाच्या संस्कृतीला न शोभणारं आहे, अशोभनीय आहे। आणि राहिलंय ह्या धाडी किंवा ईडीच्या नोटिसेस, उद्या जर समजा ईडीची नोटीस एखाद्या ग्रामपंचायतच्या सरपंचाला आली तर कोणीही आश्चर्य समजायचं नाही, कारण एवढ्या खालच्या लेवलपर्यंत हे सगळं एखाद्या यंत्रणेचा राजकीय उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ घातलेला आहे। या गोष्टीचा निषेधच आहे। जिले के दरियापुर कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी 10 नवंबर 2021 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे, जबकि 10 से 22 नवंबर तक आपत्तियां मांगी जाएगी। इसके बाद 6 दिसंबर को फाइनल वोट लिस्ट जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 दिसंबर को की जाएगी। आवेदन 16 से 22 दिसंबर के बीच स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की जांच 23 दिसंबर को होगी, जबकि 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक आवेदन वापस लिया जा सकेगा। चुनाव 17 जनवरी 2022 को होगा। परिणाम 18 जनवरी 2022 को घोषित किए जाएंगे। अमरावती जिला बैंक के बाद दरियापुर तहसील में सहकारी क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता चुनावी काम में जुट गए हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार गुरुवार से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर में स्थित रुक्मिणी मंदिर का द्वार अभी भी भक्तों के लिए बंद है। हालांकि मंदिर संस्थान जल्द ही सभी व्यवस्था करने के बाद मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोलने का विचार कर रहा है। कोरोना की वजह से कई तरह की बंदिशों का सामना सभी को करना पड़ा है। फिलहाल तो संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी भी संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। कई महीने तक धार्मिक स्थल बंद रहने के बाद अब राज्य सरकार के आदेशानुसार गुरुवार से धार्मिक स्थल खोले गए हैं, लेकिन अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर में स्थित रुक्मिणी मंदिर का द्वार अभी भी भक्तों के लिए बंद ही है। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने धार्मिक स्थल खोलने से पहले कुछ नियम व शर्तों का पालन करना जरूरी बताया है, जिसका पालन करना सभी धार्मिक संस्थानों को बेहद जरूरी है। लेकिन रुक्मिणी मंदिर में सभी व्यवस्था नहीं होने की वजह से फिलहाल मंदिर बंद रखा गया है। रुक्मिणी मंदिर संस्थान के ट्रस्टी ने बताया कि जल्द ही मंदिर में पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद मंदिर में भक्तों को भी प्रवेश दिया जाएगा। आणि कौंडिन्यपुर हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे। दूरदूरून लोक या ठिकाणी येतात। लोकांच्या बऱ्याचशा दिवसापासून भावना दुखत आहे। तहसीलदार साहेब यांच्यासंग बोलणं झालेलं आहे। सदानंद साधू आमच्या संस्थांचे विश्वास त्यांचे त्यांनी सांगितले का बाबा आम्ही तुम्हाला आज सांगू आणि स्वतः पाहणी करू, तुम्ही व्यवस्था केली का भाविक भक्तांची बाबा दर्शनाची म्हणून, आणि त्यानंतर तुम्ही बाबा मंदिर उघडू शकता असं आम्हाला मान्य तहसीलदार साहेब यांनी सांगितले। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि स्थल को भी गुरुवार से अनुयायियों के लिए खोल दिया गया है। समाधि स्थल में कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम का पूरा पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार राज्य भर में धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल गुरुवार से सार्वजनिक रूप से खुल गया है। अमरावती जिले में तिवसा तहसील में मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के महासमाधि स्थल पर गुरुवार की सुबह से ही गुरुदेव के भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की महासमाधि स्थल पर अनुयायियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद समाधि स्थल में लोग राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को नमन करने पहुंचे थे। शेकडो संत या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये झालेले आहेत आणि या सर्व धार्मिक स्थळांमधून या सर्व मानव समाजाला एक विशेष आत्मिक शांती मिळते आणि समाधान मिळते। ते समाधान आता पंढरपूरपासून आळंदीपासून देहूपासून गुरुकुंज मोझरीपर्यंत सर्वच भक्तांना याचा एक विशेष आनंद मिळेल, समाधान मिळेल आणि लाखो गुरुदेव भक्तांना एक आत्मिक समाधान प्राप्त होण्याकरिता ही एक पुन्हा एक संधी चालून आलेली आहे आणि त्या अनुषंगानं महाराष्ट्र शासनाचे आणि केंद्र सरकारचे सुद्धा
आम्ही आभार मानतो गुरुदेव भक्त म्हणून. सर्व गुरुदेव भक्त याचं निश्चितच पालन करू आणि अतिशय शिस्तबद्ध अशा पद्धतीनं ही दर्शनाची जी ओढ आहे गुरुदेव भक्तांना ती पूर्ण होईल आणि त्याचं समाधान आम्हाला मिळेल. अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में एक कला शिक्षक ने अपनी कला के माध्यम से देवी की आराधना की. उन्होंने अपनी कला को दर्शाते हुए देवी की सुंदर कलाकृति साकार की है. हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता है. इन सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना सभी अपने अपने अनुसार करते हैं. विशेषकर नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना और आराधना की जाती है. सभी अपने अनुसार देवी की पूजा अर्चना करते हैं. अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में सेफला हाई स्कूल के कला शिक्षक अजय जीरापुरे ने देवी की साधना अपनी कला के माध्यम से की है. रेणुका देवी की कलाकृति साकार कर शिक्षक अजय जीरापुरे ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है. खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर. अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के घर पर पथराव और पुतला जलाने की वजह से शहर में तनाव. पुलिस ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया. जगताप के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. मां दुर्गा की उपासना और आराधना का उत्सव नवरात्रि शुरू. अमरावती में श्री अंबा देवी मंदिर में भक्तों के लिए सजा माता का दरबार. मंदिरों में विशेष व्यवस्था. वहीं सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कौंडन्यपुर स्थित रुक्मणी मंदिर को बंद रखने का फरमान. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से स्थापित देश भर में केवल 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया उद्घाटन. पीएम ने ऑनलाइन अमरावती जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परियोजना का भी किया लोकार्पण. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती.